हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एमडीसी मैथ्स, है ना। आप सबको पता ही होगा कि अभी इसी ईयर से अब तो हर एक कॉलेज में एनईपी आ गई है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जिसमें आप सब लोग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो: मेजर, माइनर, एमडीसी, स्केल, वैल्यू एडेड। एमडीसी में भी आपके पास बहुत सारी अब तो चॉइसेस है कि आप कुछ भी ले सकते हो, म्यूज़िक लो, स्टैट्स लो, मैथ्स लो। सिमिलरली स्किल्स में भी आप फिज़िक्स लो, केमिस्ट्री लो, या फिर मैथ्स लो, है ना, या फिर अपने अकाउंट लो, इको लो, फाइनेंशियल लो, कुछ भी ले सकते हो, कंप्यूटर लो। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी में से एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, एमडीसी मैथ्स। ठीक है, एमडीसी मैथ्स में हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। और आशा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस सब्जेक्ट में, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स, इसमें बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट समझ नहीं आती कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, हम लोगों को कैसे इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम इस वाले वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कैसे इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, है ना। आवर टॉपिक इज़ प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 51। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर? जो नंबर लगातार मिले, मतलब कॉन्टीन्यूस मोड में मिले, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर मेरा फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड 2 और 3 होना चाहिए। सिमिलरली लाइट करेंगे इसके अंदर, मान लो फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंडली क्या होगा? x+1 और x+2। तो यही जो 3 नंबर होंगे क्या होंगे? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब उसने बोला है कि उनका जो सम है वो कितना है? 51 है। ठीक है, अब उसने बोला है कि बताओ वो इंटीजर्स क्या होंगे। तो देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब पहले x ले लो, दूसरा x+1 ले लो और तीसरा x+2 ले लो। उसने बोला इन 3 कॉन्जिक्यूटिव का जो सम है, तो मतलब x प्लस x+1 प्लस x+2 कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि बताओ ये तुम्हारे पास इसका इंटीजर क्या आएगा। तो देखो 1 2 3 3x है तो लिख देंगे 3x प्लस में ये कितना हो गया? 3 इक्वल्स टू में क्या मिला? 51। ठीक है, तो अब देखो 3x 51 में से 3 का कितना आएगा? 48। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 48 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 16। ठीक है, तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो x इक्वल्स टू में 16, तो x+1 क्या हो जाएगा? 16 + 1 दैट इज़ 17, और x+2 क्या हो जाएगा? 16 + 2 दैट मीन्स 18। तो अब मेरे पास जो 3 इंटीजर्स आए कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गया? 16 17 18। क्लियर? तो देखो यही आ रहा है ना, 3x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है? 16, तो 16 17 और 18, तो ये हमारे क्या हो गए? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। क्या रेशियो है मेरे पास? 2:5। इफ़ दे डिफ़र बाय 42। तो डिफ़र है तो मतलब डिफरेंस दे रखा है ना, और 2 नंबर्स दे रखे हैं तो डिफरेंस क्या होगा? बड़े में से छोटे को ही माइनस करोगे। ठीक है, और रेशियो है तो हम क्या लिखेंगे? x। तो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू में कितना दे रखा है? 42। डिफ़र किससे कर रहे हैं? 42 से। अब उसने बोला है बताओ वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो 5 में से 2 गया, 3x इक्वल्स टू में 42। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या मिल रही है? मेरी क्या आ रही है मेरे पास? x की वैल्यू 40। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 14। तो अब मुझे नंबर्स निकालने हैं। तो पहला नंबर क्या था? 5x, दैट मीन्स 5 और 14। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखो क्या था? 5 × 14 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 70। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या था? 2x, तो 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14, दैट मीन्स 28। मुझे नंबर ही तो फाइंड करने थे, तो मेरा नंबर क्या होगा? 28 और 70।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसने, हमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 4:7। तो क्या नंबर है टू रेशियो, मतलब दो नंबर्स का रेशियो क्या है 4:7। इफ़ ईच नंबर, अगर एक नंबर को हम 4 से इंक्रीज़ कर दें तो जो रेशियो होता है वो कितना हो जाता है 3:5। बोलता है अगर हम हर एक नंबर को, इफ़ ईच नंबर मतलब दोनों नंबर को, ईच मतलब हर एक नंबर को 4 से इंक्रीज़ कर दे तो मेरा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:5। तो देखो क्या नंबर है हमारे पास 4:7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 7। बोल रहा है अगर ईच नंबर को इंक्रीज़ कर दे, इंक्रीज़ मतलब ऐड, ठीक है, किससे, बाय 4 से, तो मेरा जो रेशियो आता है वो कितना आएगा, मेरा रेशियो आएगा 3/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है, 4x प्लस में 4 अपॉन में 7x प्लस में 4 इक्वल्स टू 3:5। अब देखो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 20x प्लस में 20 इक्वल्स टू में 21x प्लस में 12, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 20 माइनस में 12 इक्वल्स टू में 21x माइनस में 20x, क्या मिलेगा हमें 8 इक्वल्स टू में x। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब देखो इसने क्या पूछा है हमें क्वेश्चंस में, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, हमें बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक तो 4x था और एक मेरे पास 7x था, तो 4x मतलब 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। और एक था 7x, 7 मल्टीप्लाई 56, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया 56, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर मुझे क्या मिल गया 56 मिल गया। सिमिलरली देखो हमें फोर्थ एग्जांपल में उसने क्या बोला है, फोर्थ एग्जांपल वो हमें बोलता है कि फाइंड अ नंबर, क्या फाइंड करना है, हमें एक नंबर फाइंड करना है सच दैट जब हम 15 सब्ट्रैक्ट करें, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है सच दैट कि जब हम 15 सब्ट्रैक्ट करें किस में से, फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 3 टाइम में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 10 मोर आएगा, किसके, उसी नंबर के ट्वाइस करने पर। उस नंबर को जब ट्वाइस करेंगे उस ट्वाइस का 10 मोर मतलब उसी ट्वाइस वाले नंबर में 10 और ऐड करके मुझे मिलेगा, कब, जब मैं उसके 3 टाइम्स नंबर में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो देखो क्या बोलता है पहला कि 3 टाइम्स मतलब कि 3x, उस नंबर का, नंबर हमारे पास x है, लेट किया नंबर x है तो 3x, ठीक है। उसमें से क्या करना है 15 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द नंबर रिजल्ट, रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा 10 मोर मिलेगा, किसके, ट्वाइस द नंबर मतलब 2x, ठीक है। तो अब देखो आगे, देखो अब हमारे पास क्या हुआ 3x और 2x, सॉल्व करेंगे 3x माइनस 2x इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 10 प्लस 15, यही मिलेगा ना। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है। अब उसने क्या बोला था मुझे, उसने बोला था कि आपको क्या फाइंड करना है, वही नंबर फाइंड करना है ना, कि बताओ वो नंबर क्या है, फाइंड अ नंबर, तो वो नंबर क्या हो गया 25, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। क्या बोला है उसने कि जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है p/q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, है ना। तो उसने बोला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में, तो जो डिनोमिनेटर है
रेशनल नंबर का वो क्या होगा, ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा कितना, 3 से। कितना ग्रेटर होगा, 3 से। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर दे 2 से, न्यूमरेटर को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, किससे, 2 से, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, अगर तुम न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज़ कर दोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो भी किससे इंक्रीज़ हो जाएगा, 5 से। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 1/2, और इस इक्वेशन से जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, 1/2। ठीक है, देन अब देखो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, देखो यही बन के आ रही है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2x + 2 इक्वल्स टू x + 3 + 5, है ना। तो अब देखो 2x प्लस में 4 इक्वल्स टू में x प्लस में 8। ठीक, अब मुझे क्या मिला, 2x माइनस में x इक्वल्स टू में 8 माइनस में 4। तो क्या मिला, x इक्वल्स टू में 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखो उसने बोला है कि फाइंड द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर फाइंड करो कि क्या होगा। अब जब मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई तो मेरे पास नंबर क्या था, पहला था x + 2, तो हो जाएगा 4 + 2 अपॉन में नेक्स्ट क्या था, x + 3 + 5, तो मतलब 4 + 2 + 3 था शायद, एक मिनट देख लेते हैं क्या था, 5 ही था। क्या था यहाँ पे, क्या था हमारे पास, 4 + 2 अपॉन में 4 + 3 + 5, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 6। ठीक है, अपॉन में 4 5 6 7 7 + 5 12। तो देखो ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला था कि वो नंबर सिर्फ यहीं तक फाइंड करना है। तो अगर यहीं तक फाइंड करोगे तो मतलब ये नंबर नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हटाओ, सिर्फ नंबर फाइंड करो। ऐड वाला इंक्रीमेंट पार्ट नहीं चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 7। क्लियर, हमें ऐड वाला पार्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए जो उसने ओरिजिनल नंबर बोला था। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर 4 आया और डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें तो p/q की फॉर्म वाला नंबर चाहिए, बस उसने रेशनल मांगा है, उसने इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बोला, सिर्फ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q। p क्या था, x मतलब कि 4, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो क्या था, हमारे पास x + 3 मतलब 4 + 3 7। तो मेरे पास नंबर आ गया 4/7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज़, अगर 2 नंबर का सम कितना है, 40। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40, देयर डिफरेंस इज़ 4। क्या बोला, 2 नंबर का सम कितना है, 40। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 4, x - y = 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोगों ने 8th 9th क्लास में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, 9th क्लास में 10th क्लास में, है ना। तो देखो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, इसको करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 44। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 22। ठीक है, अब यही x की वैल्यू अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में ऊपर वाली में पुट कर दूँ, इस वाली में पुट कर दूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 22 माइनस में 4, 22 माइनस में y इक्वल्स टू में 4। ठीक है, अब 22 माइनस में 4 इक्वल्स टू में y, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो यहाँ से y कितना आ गया, 18। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला था, देखो आपको क्या फाइंड करना था, रेशो, तो क्या आ जाएगा, 22 अपॉन में 18, 22 अपॉन में 18, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
2 9 से 18, तो मेरे पास रेशो क्या आ गया 11:9। देखो ये देखो यही आ रहा है ना 11:9, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो 11:9 यही आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है हमें? एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 ने बोला है कि जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कितना है 7। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7, दैट मीन्स x माइनस वाई कितना दे रखा है 7। अब उसने एक बोला है एंड 1/3 ऑफ देयर सम, इसका अगर मैं सम निकालूँ इन दो नंबर का और उसका 1/3 करूँ, 1/3 ऑफ देयर सम, तो मुझे क्या मिलता है 13। ठीक है, फाइंड द नंबर, मुझे क्या करना है नंबर फाइंड करना है। तो देखो 1/3 में x प्लस वाई और इस 3 को इधर लेके मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 39। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, एक आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू में 39। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो जैसे पहले हमने किया था, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करेंगे तो देखो ये y तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा मुझे 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 39, और यहाँ पे 7 को इसमें ऐड करेंगे, कितना मिलेगा मुझे 46। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 23। ठीक है, तो देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यही वैल्यू आ रही है हमारे पास, x की कितनी आ रही है 23। तो अब मेरे को क्या फाइंड करना था, देखो फाइंड द नंबर, क्या फाइंड करना था मुझे नंबर फाइंड करना था। तो नंबर क्या होगा, अगर मेरे पास x की वैल्यू 23 आ रही है तो मुझे y की भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 23 माइनस में y इक्वल्स टू में 7, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस में 7 इक्वल्स टू में y। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास आई है 16। ठीक है, आ गई। y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 16। नेक्स्ट देखो y की 16 आ गई, x की 23 आ गई। नंबर फाइंड करने के लिए बोला था, मतलब x और y फाइंड करने के लिए बोला था, x 23 y 16। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 765। डिफरेंस मतलब दो नंबर, एक x और एक y, उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 765। उसने बोला है इफ़ द लार्जर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बड़े वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दूँ स्मॉलर वन से, तो क्वेश्चन में क्या मिलता है 6, रिमाइंडर क्या मिलता है 15। तो हमने क्वेश्चन रिमाइंडर वाली थ्योरम पढ़ी है, a इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, और डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइज़र वाला भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखो उसने क्या बोला था, जो रिमाइंडर है वो कितना है 6। ठीक है ना। तो उसने क्या बोला लार्जर नंबर, लार्जर वही है यही, क्योंकि इसी में से हम स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो लार्जर क्या हो गया x, तो यहाँ पे x किसके इक्वल है, क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन क्या था 6, तो मतलब दूसरे नंबर का 6y, b तो मेरे पास y है, प्लस में रिमाइंडर कितना है मेरे पास 15। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर, है ना। तो देखो रिमाइंडर कितना आया था 6, तो ये हो गया 6y प्लस में 15। अब इससे एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, क्या होगी वो इक्वेशन, देखते हैं क्या होगी। क्या मिलेगी मुझे, देखो कहाँ पे थे, ये मेरा क्वेश्चन था, कौन सा था, ये वाला। देखो क्या एक इक्वेशन मिली x माइनस वाई इक्वल्स टू में 765, दूसरी क्या मिली x इक्वल्स टू में 6 क्यू प्लस में 15।
तो x माइनस में 6 वाई, 6y, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचेगा 15। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस में 6y इक्वल्स टू में 15, ठीक है। अब देखो, अब इसको दोबारा से वही ऐड वाला सब्ट्रैक्ट वाला करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 6 में से 1 गए तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या था, 7 6 5 था और यहाँ पे क्या था 15 था, तो मुझे मिला जाएगा 750, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 750 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या मिली मुझे, y इक्वल्स टू में 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये 0 150, ठीक है। देखो y की वैल्यू क्या आ गई 150, है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू 150 आ गई है, तो अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन में, ऊपर वाली एक इक्वेशन में रख देते हैं, x माइनस 150 इक्वल्स टू में 765। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू में 765 प्लस में 150, तो मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू 915, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। उसने यही तो बोला था कि बताओ वो 2 नंबर्स कौन से हैं, मतलब x और y। x आ गया 915 और y आ गया हमारे पास 150, ठीक है। तो ये 2 ही नंबर हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर इज़ 9। बोलता है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट हमारे पास सम क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 डिजिट, एक x और एक y, उसका सम कितना है 9 दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, ऑन इंटरचेंजिंग द रिजल्ट डिजिट। अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूँ, इंटरचेंज मतलब जो वंस वाली है वो टेंस प्लेस पे रख दूँ और टेंस वाली को वंस प्लेस पे रख दूँ, तो जो रिजल्टिंग न्यू नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। कितने टाइम्स ग्रेटर होगा, 27, ठीक है। तो देखो क्या बोला उसने, अगर तुम इंटरचेंज करते हो तो इंटरचेंज करेंगे तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, देखो y जो है वो टेंस वाला उस पे प्लेस पे आ जाएगा तुम्हारे पास, x वाला y की प्लेस पे आ जाएगा, y वाला x के प्लेस पे आ जाएगा। तो देखो ये होता है वंस प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे 10 वाला, ठीक है, वंस प्लेस पे सिंगल डिजिट। तो ये हो गया मेरे पास ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज करूँगी, अगर इंटरचेंज करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा 10x प्लस वाई, यही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ से इन्होंने यही कर रखा है, देखो यही है ना, ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, और तुम्हारे पास जो गिवन जो इंटरचेंज करके आएगा क्या आएगा 10x प्लस वाई। अब उसने क्या बोला कि जो रिजल्टिंग नंबर मिल रहा है वो ग्रेटर देन है कितना 27। अगर 27 ग्रेटर देन है इंटरचेंज करने के बाद, तो इंटरचेंज वाला क्या था 10x प्लस वाई, ठीक है ना। और ये क्या है, लार्जर है, ग्रेटर है, बड़ा है किससे, जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था, मतलब 10y प्लस एक्स से कितना 27। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो के आ गई, ठीक है। तो क्या बोलती है हमारी इक्वेशन, देखो यही बोल रही है ना। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली। तो क्या होगा 10x प्लस में y माइनस में 10y प्लस में x कितना इक्वल्स टू में 27 है। तो देखो अब इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10x और यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस x, ठीक है, प्लस 10y हो जाएगा 11y, और यही वाला हम इसको फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11x प्लस में 11y इक्वल्स टू में कितना है 27।
और एक इक्वेशन जो तुम्हें मिल रही थी ऊपर, वो क्या मिल रही थी तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस था ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 9 मिलेगा, ये भी 9 मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, x + y इक्वल्स टू में 27। ठीक है, तो अब देखो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिला था, 9x प्लस में 9y इक्वल्स टू में 27। 9 कॉमन लिया तो x + y, 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। और देखो एक इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, एक और थी, x + y इक्वल्स टू में 9 थी। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास माइनस था ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस में 9y इक्वल्स टू में 27। तो x - y इक्वल्स टू में 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x + y इक्वल्स टू में 9 है ना, तो देखो x + y इक्वल्स टू में 9। देखिए यहाँ पे थे ना हम लोग, इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करते, क्या था हमारे पास, x - y इक्वल्स टू में 3, और जो पहली वाली इक्वेशन थी क्या था, x + y इक्वल्स टू में 9। ऐड करो, प्लस माइनस कैंसिल, 2x और ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला, 2x इक्वल्स टू में 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, x वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे। ठीक है, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एक इक्वेशन थी x - y इक्वल्स टू में 3, x की वैल्यू कितनी है 6 - y इक्वल्स टू में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ रही थी 6 और y की वैल्यू कितनी आ रही थी 3। तो देखो यहाँ पे भी हमें यही दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब उसने क्या बोला था, ओरिजिनल नंबर निकालो, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 10y + x। ठीक है, तो 10, y की वैल्यू कितनी थी 3, x की वैल्यू कितनी होगी 6, तो मेरे पास क्या आ गया 30 + 6 36। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 10, क्या बोलता है एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 में बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन 2/3 होती है, कब बिकम्स 2/3, बनेगी 2/3 जब हम उसमें 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, एंड इट बिकम्स, और ये बनेगी 1/2 जब हम दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो एक फ्रैक्शन, क्या बोला, एक फ्रैक्शन में जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें ऐड, न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, दोनों में 1 ऐड करें तो ये कितनी बन जाती है हमारे पास 2/3। नेक्स्ट क्या बोला है कि जब हम दोनों में से क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी 1/2। तो दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगी, कैसे देखो, अब हम इसको करते हैं कि कैसे आएगी हमारे में। देखो अगर मैं, ये है ना मेरे पास इक्वेशन, इसकी इनकी क्या कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा 3x + 1 इक्वल्स टू में 2 है ना, 2y + 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x + में 3 इक्वल्स टू में 2y + में 2। ठीक है, अब क्या होगा 3x माइनस में 2y, और ये 2 - 3 कितना होता है -1।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखो नेक्स्ट की जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, यही वाली डिजिट है ना, इसकी करनी है। तो मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस में 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1, और तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y और ये क्या है -1 + 2 क्या मिलेगा +1। अब क्या करो, मुझे इन दोनों को सेम करना है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, और ये वाले में तो 2y है ही, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, देखो क्या करना था, इस वाली इक्वेशन को जो ये आई, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी 3x माइनस में 2y फर्स्ट वाली इक्वल्स टू -1। अब क्या कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा 3, 4 में से 3 गए, एक x इक्वल्स टू में 2 में से 1 गए 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू में 2 पॉजिटिव था, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, इस वाली में कर लूँ, तो 2 3 = 6 माइनस y इक्वल्स टू में 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। तो देखो y की वैल्यू देखो यही आ रही है, नहीं आ रही, देखो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन क्या होती है x बाई y, क्योंकि हमारा नंबर भी तो हमने x बाई y की फॉर्म में लिया था, तो हो जाएगा 3/5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन क्या बोलता है ये, डिवाइड करो 19 को 2 पॉजिटिव पार्ट्स में। 19 को डिवाइड करना है 2 पॉजिटिव पार्ट में, तो एक x हो गया पॉजिटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट y हो गया। x + y 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मुझे कितना मिलना चाहिए 19, ठीक है। सच दैट कि जो उनका सम हो देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो कितना होगा 193 होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोला उसने कि इस तरीके से x + y को डिवाइड करो कि वो कितना दे दे तुम्हें 19 में, है ना। 19 में 2 पॉजिटिव पार्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि उन दोनों का स्क्वायर मतलब x² + y² कितना होना चाहिए 193 होना चाहिए। तो देखो ज़रा यही है सेकेंड इक्वेशन, हाँ देखो यही है ना, x² + y² इक्वल्स टू में 193। अब क्या करो, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 19 - x, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, क्या होगी x² प्लस में 19 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 193, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब देखो क्या करना है मुझे, ये हो गया। अब मुझे पता है कि मेरे पास a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a² + b² माइनस में 2ab, ठीक है। तो अब देखो ज़रा हमें क्या निकालना है 19 - x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा देखो 19 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। और आगे की डिजिट तो हमारे पास है, क्या थी इसके आगे x² था ना, तो प्लस में x² इक्वल्स टू में क्या था 193 था, ठीक है।
तो अब देखो ज़रा, यही आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ये देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ठीक है। प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 2a भी करेंगे तो 19 2 से 38, यहाँ से देखो 19 2 से कितना होता है 38, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 38x मिल जाएगा। इक्वल्स टू में क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे इक्वल्स टू में 193 मिला, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। अब क्या करना है, x को और x को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, है ना, 19 माइनस में 38x मिल जाएगा, ठीक है। और 193 को माइनस करेंगे इसमें से 361 में से, तो मुझे क्या मिलेगा -168, और इसको इक्वेशन के इस तरफ लेके आऊँगी तो मिल जाएगा मुझे +168, और पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई है, मेरे पास इक्वेशन आई है x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर माइनस में 38x प्लस में 168 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 84 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 0, ठीक है। यही आएगी। आप 2 को इधर लेके चले जाओगे तो 2 कैंसिल, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, है ना, होगा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, है ना। अब मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला ये इक्वेशन मिल गई मुझे एक, ठीक, ये रही। अब इस इक्वेशन को क्या करूँगी, सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय फैक्टराइज मेथड से। तो क्या करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर तो मिले 84, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलना चाहिए -19 मिलना चाहिए। तो हमें पता है कि 12 + 7 कितने होते हैं 19 होते हैं। मुझे -19 चाहिए तो -12x लिखूँगी और -7x लिखूँगी, ठीक है। प्लस में क्या है मेरे पास 84, 12 7 से क्या होता है 84 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ से, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, देखो हमने फैक्टर कर दिए थे, यही आ रहा था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस में 12। सिमिलरली यहाँ से 7 कॉमन लेंगे माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। तो एक फैक्ट इक्वल्स टू में क्या है 0, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो मतलब x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और यहाँ पे x माइनस 12 को 0 रखेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई x की, एक क्या आ गई 7 और एक क्या आ गई 12, ठीक है। देखो यही आ रही है, नहीं आ रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो उसने बोला था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 19 आ जाए, तो वो 2 पार्ट्स क्या होंगे 12 + 7 क्या दे रहा है 19, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है ये कि अगर हम इसको 12 + 7 लिखेंगे तो मुझे बस क्या मिलेगा 19, और मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, और वो x की 2 ही वैल्यू आएगी जब भी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और हमें 2 पार्ट का ऐसे इस तरीके से डिवाइड करना था कि वो कितने मतलब ऐड करके तुम्हें कितना दे दे, वो 19 दे दे। तो वो 2 पार्ट क्या था, वो 2 पार्ट थे x प्लस में 2 पार्ट यही थे ना हमारे पास, x प्लस में y इक्वल्स टू में 19। तो मतलब कि 12 + 7 इक्वल्स टू में 19। तो ये यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है ना। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देन ये फिनिश कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ आएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।